आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष जो वृतांत रखने जा रहा हूँ दोस्तों, वह श्री मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा इसका यह विषय है। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय जी के जन्म के बारे में और उनके प्रभाव की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस पूरे के पूरे वृत्तांत को। दोस्तों, पुराणों में लिखी गई यह सभी चीजें क्या हैं क्या नहीं हैं, आपको अपने दिमाग से सोचना है। अपने दिमाग में सबसे पहले तो स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन सभी पुराणों का, वेदों का यह संकल्प लिया है कि आपको YouTube पर सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। सुमति ने कहा, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनुसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी, उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने कामयुक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। यह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोमरूप एवं रजोमयी था। जब वह गिरने लगे तो उसे दसों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनुसुईया का स्तनपान किया था। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। है राज कृतवीर्य उद्दंड प्रकृति थे। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। ऐसा देखकर अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो माता गर्भ में ही थे, क्रोध से भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयाम तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे हहराज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय भी श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, बल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से उद्धत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राज कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पुरवासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया था, तब उसने कहा कि हे मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं ग्रहण नहीं करूंगा, जिसके लिए प्रजाजनों से कर यानी कि टैक्स लिया जाता है।
उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा न लूटे जाएं। राजकीय अर्थ रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सकें। वाले घी और दूध आदि का, किसान अनाज का 6वां भाग राजा को इसी उद्देश्य से अर्पित करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे इसके इष्ट और पूर्व कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो 6वां भाग है, उसे पूर्व काल में महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी दशा में उसने अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, हे राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो, वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग मुक्त, परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा कि हे महर्षि, देवताओं ने दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने गए इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त कर लिया था? कृपया इस विषय के बारे में बतलाइए। तब गर्ग जी ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इन दोनों को युद्ध करते हुए एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया तो उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हो गए। विप्रचित्ति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया, जब वे युद्ध से भागने लगे, अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आ गए और उनके तथा बालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, तुम अत्रि ऋषि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास चले जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर दे देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों को वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा। उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय जी के आश्रम पर पहुंच गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष्य भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते
तो देवता भी खड़े हो जाते और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े होकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर खड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो। तब देवताओं ने उत्तर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, जंभ आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक भंवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए गए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध के बारे में हमें बताइए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हैं। हे जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग में दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने फिर से कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी हैं। इनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर पड़ती हैं, किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध करने के लिए यहीं मेरे सामने बुला लाओ। विलंब मत करो। मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों ही क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी इस बात को सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए फिर से ललकारा, जिसमें वे क्रोध से भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों से परास्त होकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम में चले गए। दैत्य भी देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली हैं। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री योचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थीं और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो आई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को न रोक पाए। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी का हरण करने के लिए उद्यत हो गए। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में मंत्रणा करने लगे। यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बैठाकर और घर को ले चलें। उनका यह विचार निश्चित हो गया। आपस में बातें करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां आ गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उनके मस्तक पर ले अपने घर की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग आगे बढ़ो और हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से उनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो गए हैं। तदनंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना
प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए वे सभी नष्ट हो गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गईं। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। फिर परम बुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके समस्त देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। हे राजन, यदि तुम भी इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की बात सुनकर कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, सुगंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और झूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास बैठी हुई यह स्त्री है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने अधिकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा कि हे देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हो? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा कि हे राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांग लो। तब कार्तवीर्य ने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन कर सकूं और अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बात को जान लूं और कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों, किंतु वे इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर का भार यानी कि वजन ना बढ़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाऊं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन नष्ट न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तुमने जो जो वरदान मुझसे मांगे हैं वे सभी तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती बनोगे। तब सुमति कहते हैं कि तदनंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर आ गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाम, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं महर्षि एवं अन्य अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों
के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही है नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होते ही राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे, सर्प, अग्नि तथा शास्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों से ग्रसित मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और युद्धों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा कि अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देख उस दिन एकाग्रचित से दत्तात्रेय जी का यज्ञ करती थी। दोस्तों, इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप भूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन जो किया गया, शंख, चक्र, गदा एवं धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित हैं। अतः जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे आदि अंत से रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्क के जन्म का वृतांत आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत समय अधिक होने पर महर्षि अलर्क के जन्म का जो वृतांत है आपको अगले एपिसोड में मैं सुनाऊंगा। दोस्तों, दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। महर्षि अलर्क, महात्मा अलर्क को योग का उपदेश श्री दत्तात्रेय जी ने दिया था, इसलिए उनका वृतांत सुनना भी आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वृतांत को अगले वृतांत में मैं अवश्य शामिल करूंगा, आपको अवश्य सुनाऊंगा। श्री मार्कंडेय पुराण से यह वृतांत जो मैंने आपको सुनाया कि दत्तात्रेय जी के जन्म और उनके प्रभाव की कथा आपके समक्ष रखी। आपको कैसी लगी? दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मैं देता रहूँगा। जय श्री मार्कंडेय महर्षि की, जय श्री दत्तात्रेय जी की और जय सभी भक्तों की।